ब्राह्मण के पैर नहीं छुएंगे कि तमाम सब कुछ होने के बाद वो झोला लेकर के पूजा कराने जाता है, वो कैसे रहता है कैसे नहीं करता है, लेकिन वो गंदी सी अपनी धोती पहने हुए पूजा पाठ करा रहा है, आपसे कहता है जो आपका मर्ज चाहे वो दे दीजिए। लेकिन पंडित जी को आपको 100 रुपए देने में कई बार सोचते हैं, लेकिन सब्जी वाला कहता है 200 रुपए किलो है तो 200 किलो की लौकी भी खरीद लेते हैं। लेकिन जो कथा कराने उससे भोलताव करते हैं मेरे भाई, वो तो एक बहाना है कि वो कथा कराने आना है। आपको तो उसका इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेरी संस्कृति की, सभ्यता की, परंपराओं के उन चीजों को वो जिंदा रखे हुए है, ये कभी भी इसका मन कमजोर ना हो, ये कभी डिगे ना, कभी इसको अपनी कथा के अंदर इसकी भूख, इसकी कमजोरी जाहिर ना हो जाए। उसके मान सम्मान को रखते हुए चुपचाप से आपने कभी उसको पैसे दिए कि पंडित जी आपने कथा बहुत अच्छी कराई, उससे भावताव करते हैं आप कि पंडित जी कितना लेंगे, क्या बात है। कभी पिक्चर की टिकट, हकले की पिक्चर देखने गए, पूछा कितने की टिकट है, क्योंकि उसमें तो आपको लगेगा अरे नाक कट जाएगी, हम पिक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। आपने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है। इसलिए एक अभी उन्हीं के वंशज कल परसों भाषण दे रहे थे, अद्भुत भाषण था उनका, लेकिन उनका बैकग्राउंड जाने बगैर आप इसको दोष दे रहे हैं। वो एक्सीडेंट से पैदा हुए थे, इनका एक्सीडेंट पता नहीं चल रहा है, इनके साथ दूसरा संकट है, उनके साथ दूसरा संकट था। और कैसा नैरेटिव बनाया गया इस देश में कि भारत में सिर्फ यही घपला नहीं हुआ, इससे बड़ा घपला हुआ है। लेकिन इस मंच से मैंने शुरू में कहा, कद से नहीं, पद से नहीं, जो उम्र में बड़ा है अगर उसने महापाप भी किया है तो पूरे आदर के साथ उसके महापाप को एक्सपोज कीजिए, भाषा की मर्यादा रखते हुए। जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, पहले तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब आप नारा लगाते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता का पिता कब हुआ ये मुझे बताओ। भारत माता का पुत्र होगा, भारत माता का पति भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन भारत माता के पिताजी 47 में कैसे हो गए हैं? ये सवाल तो पूछो कि हम जिन्हें पिता कह रहे हैं, पिता